नमस्कार दोस्तों। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत एच टी एम एल होता क्या है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इसको जो है डेवलप किया था किसने? टिम बर्नर ली ने इसके साथ दो टेक्नोलॉजी और डेवलप किया था जिसका नाम था URL और एक था HTTP। ठीक है, इनके बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम HTML के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। HTML के बारे में सारी चीज़ जानेंगे और साथ में जो है हम वेब पेज डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसके टैग क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टैग होते हैं, किस किस टैग का उपयोग हम जो है वेब पेज बनाने के लिए करते हैं, कैसे करते हैं, उसको रन कैसे कराते हैं, सारी चीज़ हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये HTML का पूरा नाम है। हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है जो टेक्स्ट लिंक होता है, यानी कि जिसमें लिंक होती है और जिस पर हम क्लिक करें तो वो कहीं डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप का मतलब होता है, ये देखिए आप इस प्रकार से अगर कोई टैग को मार्क कर देते हो इसमें लेफ्ट और राइट जो ग्रेटर देन है उसमें, ग्रेटर देन लेस देन से। और लैंग्वेज मतलब होता है, लैंग्वेज तो आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करना चाहता है तो उसके लिए लैंग्वेज होती है 0 1। ठीक है, उसी प्रकार यदि एक ह्यूमन है, वो इस पर्सन से अगर मतलब इस कंप्यूटर से अगर कनेक्ट होना चाहता है तो उसके लिए भी एक लैंग्वेज लगेगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज हर एक चीज़ के लिए होती है। विचारों के आदान प्रदान के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लैंग्वेज का। लैंग्वेज अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे इंसान के लिए ह्यूमन रीडेबल, मशीन के लिए मशीन लैंग्वेज। तो सभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आप समझ गए HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मैं आपको HTML के बारे में समझाने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ देखिए एक पर्सन खड़ा है जिसमें सिर्फ कंकाल दिख रहा है। कंकाल का मतलब होता है जो स्केलेटन है तो है। ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंकाल में क्या हो गई है? धमनियाँ। धमनियाँ का मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए रक्त संचार होने लगा है। ठीक है, बॉडी बन गई है, मांसपेशियाँ सारी चीज़ बन गई है। पर ये अभी जो होता है इंसान टाइप नहीं दिख रहा, तो इसको इंसान टाइप दिखाने का काम कौन करता है? ये सामने आप देख सकते हैं मिस्टर वेबसाइट। तो सही मायने में वेबसाइट कहाँ बन रही है? यहाँ पे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कंकाल बना। कंकाल मतलब एक स्ट्रक्चर, मतलब एक इंसान का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। उस इंसान के लिए हमने जो है यहाँ पे क्या कर दी है? रक्त संचार होने लगा है, एक्टिविटी होने लगी, हाथ पैर हिलने लगे, सारी चीज़। पर हाथ पैर हिलने बस से काम नहीं चलेगा, वो दिखना भी तो चाहिए। सही मायने में कहाँ दिख रहा है वो? यहाँ पे वेबसाइट जैसा। तो स्ट्रक्चर बनाने का काम कौन करेगा? HTML। उसमें एक्टिविटी जो भी रहेगी उसमें डायनेमिक जो सिस्टम है उसको लाने का काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। और उसको डिज़ाइन करने का काम कौन करेगा? CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो आप समझ गए होंगे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है। चलिए इसके बारे में मैंने कंप्लीट 12 घंटे का लगभग जो है इन तीनों का वीडियो बनाया हूँ। उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देख सकते हैं, और अगर आपको जो है वो वीडियो काम का नहीं है तो आप उसको बिल्कुल नहीं देखें। चलिए मैं यहाँ पे आपको HTML के बारे में बताता हूँ पहले। यहाँ एक और एग्जांपल देखिए। HTML आप देख सक रहे हैं स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। ये रोबोट है, रोबोट आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना। उसके बाद देखिए ये रोबोट टाइप दिखने लगा पर एक्टिविटी नहीं कर रहा है, यानी कि प्रेजेंटेशन अपेरेंस कैसा होगा वो बनाने का काम कौन करेगा? CSS। अगर उसमें एक्टिविटी होने लगे तो एक्टिविटी होने लगे मतलब क्या है? वो जावास्क्रिप्ट, यानी कि डायनेमिक या एक्शन करने के लिए कौन अपेयर करता है उसको? जावास्क्रिप्ट। तो HTML मतलब सिर्फ स्ट्रक्चर। सिर्फ वेब पेज मतलब वेब पेज अगर बनाना तो सिर्फ आपको HTML की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोनों चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे? ये सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएगा, उसको सिस्टमैटिक डिज़ाइन कौन करेगा? फॉर्मेट करेगा कौन? CSS। और उसको डायनेमिक रूप से कौन कन्वर्ट करेगा? जावास्क्रिप्ट। ठीक है। चलिए यहाँ पे HTML के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। HTML के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, हाइपर टेक्स्ट होता क्या है उसके बारे में देखिए, वर्जन्स ऑफ HTML देखेंगे, HTML एलिमेंट देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे, टैग एंड एट्रीब्यूट देखेंगे, हेड बॉडी सेक्शन बिल्डिंग, HTML कैसे बनाते हैं, HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, इमेजेस है, हाइपरलिंक है, बैकग्राउंड्स है, और कलर कंट्रोल, डिफरेंट HTML टैग, टेबल लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग लिस्ट बनाना हम देखेंगे, फॉन्ट साइज, एट्रीब्यूट, लिस्ट के टाइप्स देखेंगे। उसके अलावा देखिए फ्रेम है, फॉर्म है, क्रिएटिंग फ्रेम सेट, ओपनिंग पेज इनटू फ्रेम, और डिज़ाइन फॉर्म है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। अगर मैं बात करूँ HTML की, तो HTML समझाने से पहले मैं आपको एक वेब पेज बनाना बताता हूँ। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले HTML के आपके पास 3 चीज़ होना जरूरी है। कौन कौन सी? आपके पास में पहला HTML का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए नोटपैड, तीसरा होना चाहिए वेब ब्राउज़र। तो ये 3 चीज़ें अगर है तो आप जो है HTML का वेब पेज बना सकते हैं आसानी से। सबसे पहले तो
टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है हमारे पास जो बेसिक रहता है नोटपैड, तो नोटपैड को हम ओपन कर लेंगे और उसमें एक वेब पेज बनाएंगे, और वेब पेज बनाएंगे उसको फिर सेव करेंगे, सेव करने के बाद उसको रन करेंगे। रन करने के लिए ये भी पता होगा आपको कि कोई भी वेब पेज या वेबसाइट हमेशा एक वेब ब्राउज़र में ही रन होती है। तो वेब ब्राउज़र में हम चलेंगे कब, जब वेब पेज बना लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ से हम जो है नोटपैड को, अब नोटपैड टेक्स्ट एडिटर नोटपैड भी हो सकता है, ठीक है, और नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है, और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं जो कि क्या होते हैं, मतलब एक प्रकार से आपने देखा होगा टेक्स्ट एडिटर का काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सबसे सिंपल जो टेक्स्ट एडिटर है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट। और यहाँ आप ध्यान से देखिए, कभी भी हम HTML वेब पेज लिखते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो सबसे पहले एक टैग यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं HTML। और HTML कैसे यूज़ किया जा रहा है, लेफ्ट मतलब लेस देन ग्रेटर देन दोनों में बंद है। तो इसी को देखिए, ये तो हो गया मतलब टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको अगर इस प्रकार उपयोग करें तो ये देखिए जब ये बनेगा तो हाइपरलिंक के तौर पर बनेगा इसके अंदर। तो हाइपर टेक्स्ट हो गया, मार्कअप मतलब हर एक टैग को इसमें कैसे लिखा जा रहा है, मार्क करके लिखा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम दूसरा जो टैग लिखेंगे, अच्छा एक और चीज़ आप नियम लिखिए, जैसे HTML जैसे हमने लिखे हैं तो इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टैग। और एक क्लोजिंग टैग भी होता है जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, आप ध्यान से देखिए, इसको सिंपल लिखे हैं और इसको स्लैश के साथ में लिखें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो टैग है ये ओपनिंग टैग कहलाएगा और ये कहलाएगा क्लोजिंग टैग। अब हमने सबसे पहले HTML इसलिए लिखे हैं क्योंकि सभी काम HTML के बीच में ही होता है। तो दूसरा जो टैग होता है वो होता है हेड, ठीक है। अब हेड को भी हम कायदे से बंद करेंगे इस प्रकार से, जब भी कोई ओपन होता है तो हम बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए आपको स्लैश लगाना है। इसके बीच में होता है टाइटल, अभी मैं लिख देता हूँ, और टाइटल क्या देंगे, माय फर्स्ट वेब पेज, इस प्रकार दे सकते हैं। और यहाँ पे आप टाइटल को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे HTML लिखे, HTML सबसे शुरू में ओपन हुआ तो सबसे लास्ट में बंद हुआ। हेड उसके बाद ओपन हुआ है तो देखिए यहाँ पे बंद हो गया। अब हेड यहीं बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर टाइटल लेना था। तो टाइटल हमने शुरू किया, टाइटल का टेक्स्ट लिख दिया क्या शो करना चाहिए, और यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, टाइटल को बंद कर दिए, यानी कि क्लोजिंग टैग से बंद कर दिए। यहाँ पे टाइटल काम हो गया, टाइटल का जब काम हो गया तो हेड का भी काम हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है इसमें बॉडी, बॉडी टैग को हम नीचे ले जाकर बंद कर देंगे। अब देखिए, ये हो गया आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर। जैसे आप वेब पेज बनाते हो तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर बना है। अगर इसको हम सेव कर देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखोगे तो ही शो होंगे। तो सबसे पहले तो हम फाइल मेनू में जाएंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करेंगे, देखिए यहाँ डेस्कटॉप आ रहा है, डेस्कटॉप पे हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं क्या, वेब पेज। इसका नाम रख देते हैं वेब पेज, डबल एंटर करके उसको, और यहाँ पे जब फाइल नेम आएगा तो फाइल नेम में हम दे देते हैं क्या दे देते हैं, टेस्ट करके, test.html। तो ध्यान से देखिए, फाइल का नाम तो हमने लिखे ही हैं, साथ में डॉट लगा के आपको HTML भी लगाना जरूरी है, यानी कि एक्सटेंशन लगाना भी जरूरी है। तो हम इसको कर देते हैं सिंपली सेव। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट फाइल सेव हो चुकी है, इसको हम कर देते हैं क्लोज या मिनिमाइज, और सभी चीज़ों को मिनिमाइज करने के बाद हम देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक वेब पेज नाम का फोल्डर बन चुका है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए टेस्ट आ गया। इस टेस्ट को अगर हम देखिए, वेब पेज बना है इसलिए यहाँ पे ब्राउज़र का नाम आ गया है, ठीक है। अब ब्राउज़र का नाम आया, इसका मतलब हम ब्राउज़र पर डबल क्लिक करेंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट एज है इसी में ओपन होगा। यदि मान लो आपको दूसरे में ओपन करना था, आप राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके आप ओपन करो। ओपन करके आप अपनी इच्छा अनुसार ब्राउज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम मैं गूगल क्रोम सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ देखिए आप जो है, आपको टाइटल बार हमने जो दिए थे माय फर्स्ट वेब पेज दिख रहा है, और लोकेशन भी आपको दिख रही कहाँ सेव है। पर यहाँ कुछ कंटेंट आया क्यों नहीं, कुछ नहीं आया, इसका मतलब है कि हमने अभी कुछ लिखा नहीं है। तो यदि हम वेब पेज में चलें फिर से, यदि हम ये वेब पेज को बंद कर देते हैं, तो जब हम गूगल क्रोम में चलते हैं राइट क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे व्यू पेज सोर्स आ रहा है। व्यू पेज सोर्स में अगर जाएंगे तो व्यू पेज सोर्स में हमको जो हमने डिज़ाइन किए थे देखिए यहाँ पे वो दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखे, ठीक, सोर्स देखना तो यहाँ देख सकते हैं, पर रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब बंद करने से अच्छा है इसको हम क्या कर लेते हैं, मतलब जो रिस्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे जो नोटपैड है, नोटपैड वाला जो पेज है देखिए यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करेंगे ओपन विथ, और यहाँ पे नोटपैड आना चाहिए।
तो नोटपैड नहीं आ रहा ना, तो इसको हम कहाँ से ओपन कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे फाइल में जाएंगे ओपन, और ओपन में जाके यहाँ पे ऑल फाइल करेंगे और यहाँ पे ओपन कर लेंगे, बंद कर दो। और यहाँ ब्राउज़र में चलते हैं, ब्राउज़र खुला है, नोटपैड भी खोल दो, और नोटपैड खोल के आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर, ठीक, इसको आधे में कर देते, ठीक, और बड़ा कर देते। अब यहाँ एक एक चीज़ हम लिखना चाहते हैं, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मली लिख देते हैं SSW एजुकेशन, ठीक है, नीचे पूरा भी लिख सकते हैं। ये हमने लिखे कितनी लाइन, एक लिखे हमने SSW एजुकेशन, फिर सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन, फिर हमने लिखे क्या, हमने लिख दिए यहाँ पे कंप्यूटर ट्यूटोरियल, फिर उसके बाद हमने लिखे यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन। अब इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाकर जैसे मैंने सेव करा इसको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेव करा और यहाँ जाकर देखिए वेब पेज में हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपका जो है क्या आ गया है, टेक्स्ट आ गया है जो हमने लिखे थे। पर ये टेक्स्ट कैसा आया है, ये टेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित नहीं से मतलब लाइन से नहीं आया है, मतलब जैसे लाइन बाय लाइन हमने यहाँ पे टाइप किए ना, जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ आपने लाइन बाय लाइन टाइप किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइन में ये लिखे, एक लाइन में आपने दूसरा टेक्स्ट लिखे, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पर यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन नहीं नज़र आ रहा। तो उस लाइन बाय लाइन नज़र लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम जो है इसको BR लगाएंगे। BR मतलब होता है लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। जैसे हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे BR टैग आ चुका है, ठीक है, BR टैग यहाँ पे आ चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आपने यहाँ पे क्या देखे हैं, देखिए SSW एजुकेशन, और यहाँ पे BR टैग आपका आ चुका है। तो हमने यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर है HTML का स्ट्रक्चर, जैसे HTML है, हेड है, टाइटल को हमने क्लोज कर दी, हेड को भी क्लोज कर दी, बॉडी शुरू हुआ, बॉडी को भी क्लोज, और HTML क्लोज। ये बेसिक स्ट्रक्चर, बीच में हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, लाइन ब्रेक करने के लिए हमने BR टैग का उपयोग करे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्लियर नहीं भी हुई है तो लोड नहीं लेना है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का है। चलिए इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, अब हम चलते कहाँ पे, थ्योरी में। और यहाँ आप देखने को मिलेगा, देखिए आपको HTML देखने को मिल रहा है। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है। और मार्कअप लैंग्वेज से मतलब होता है आप इस प्रकार एंगल ब्रैकेट का उपयोग करके, इस एंगल ब्रैकेट का उपयोग करके आप जो है कोई भी चीज़ यहाँ लिखते हो, तो वो जो होती है वो क्या बन जाती है, वो टैग बन जाती है, और टैग से ही मिलकर क्या बनती है, वेब पेज बनता है, ठीक है। तो ये वेब डॉक्यूमेंट या फिर जिसे हम वेब पेज बोलते हैं, तो वेब पेज बनाने के लिए, वेब पेज डेवलप करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, HTML का उपयोग किया जाता है। अब 90 के दशक में अगर देखें, 90 के दशक में की बात करें, तो यहाँ पे वेब पेज का आधार होती थी, ठीक है। और वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज से मिलकर वेबसाइट बनती है। तो HTML वेब डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है, टैग का, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब समझ गए, जैसे मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा गो, और गो लिखा, गो में क्या है, लिंक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कोई डेस्टिनेशन पे कोई पेज खुलेगा, डेस्टिनेशन पे कोई पेज खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट है। जैसे मैं आपको गूगल में दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम गूगल न्यूज़ करके कुछ खोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक जो है क्या ओपन करता हूँ, एक नया टैब, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है गूगल पर क्लिक करते हैं, और यहाँ हम जो है गूगल न्यूज़ इस प्रकार जो है क्या करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ बहुत सारी लिंक आई है। ये लिंक क्या है, ये वेब पेज है। वेब पेज में अगर हम क्लिक करें कोई लिंक के ऊपर, तो देखिए डेस्टिनेशन पे कहीं और पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्या है, हाइपर टेक्स्ट है। जैसे इस पर क्लिक करें तो इसमें हम जो है और कहीं पहुंच जा रहा है। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मतलब जो लिंक है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, हाइपर टेक्स्ट। नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम एक जो है वेबसाइट ओपन कर लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल की, ठीक है। तो इस वेबसाइट में आपको देखिए कंप्लीट रूप से वेबसाइट देखने को मिल रही। इसमें हम अगर किसी पर्टिकुलर मेनू में जाएं और यहाँ पे जाकर हम क्लिक करें, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे गए तो ये हो गया वेब पेज, ये पर्टिकुलर क्या हो गया, वेब पेज। वेब पेज में भी अपनी अपनी कुछ लिंक दी हुई है, जैसे रिजल्ट की लिंक खोले तो आपको रिजल्ट वाले पेज में पहुँचा दिया जाएगा।
तो हर एक वेब पेज का एक निश्चित उद्देश्य होता है। निश्चित उद्देश्य मतलब पर्टिकुलर चीज़ को वो कलेक्ट करके रखता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है, एक वेबसाइट बनती है। तो हमने वेब पेज देखे, यहाँ वेब पेज को बनाने के लिए जैसे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देखते हैं, तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी, और जहाँ पे आपको HTML भी देखने को मिलेगा। डॉक टाइप HTML ये डॉक्यूमेंट को डिफाइन करने का काम करता है। और हेड आपने देखे यहाँ पे, हेड के बाद अभी हमने क्या देखे थे, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी भी यहाँ देखने को मिलती है, पर ये देखिए बहुत सारी स्टाइल यहाँ पे दी है, इसलिए बॉडी जो है बहुत ही बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नीचे आप चलोगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है बहुत सारा कोड देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारा जो कोड है वो कंप्लीट रूप से जो वेब पेज बना है उसका यहाँ पे कोड देखने को मिलेगा। ठीक है, स्क्रिप्ट है वगैरह, स्क्रिप्ट है, CSS है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बॉडी देखने को मिल रही है, जो हमने देखे हेड क्लोज किए, कहाँ दिख रहा है, देखिए हेड के अंदर आपको सारी स्टाइल, सारी जावास्क्रिप्ट की लिंक, सभी चीज़ें यहाँ मिल जाती है। और बॉडी में आपको देखने को मिलता है क्या, बॉडी में आपको जो मटेरियल बीच में आपको लिखना है वो देखने को मिलता है। चलिए इसको बंद कर दें। तो ये हुआ वेब पेज हमारा। ठीक है, वेब पेज आप देख सकते हैं, वेब पेज में बहुत सारी चीज़ें होती है, और हर एक चीज़ जो होती है पर्टिकुलर लिंक होती है। तो इसको क्लिक करें तो कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। क्या बोला जाता है, हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट जब बनाते, वेब पेज बनाते, तो हमको एंगल ब्रैकेट का उपयोग करना होता है। जैसे हमने यहाँ लिखे थे HTML, तो जो HTML लिखते हैं हम, HTML लिखते हैं, तो HTML को कहाँ लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में। इस एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, मार्कअप। और लैंग्वेज मतलब होता है पर्टिकुलर संचार का माध्यम। तो वेब पेज बनाने के लिए हम जिस लैंग्वेज का उपयोग कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, HTML। क्या बोल रहे हैं, HTML। आई होप आपको HTML का मीनिंग पता चला होगा। तो हाइपर टेक्स्ट के बारे में ये जो है थ्योरी आप पढ़ लेना, इसको मैं पढ़ाता नहीं, क्योंकि थ्योरी तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं सीधे प्रैक्टिकल पे बात करूंगा। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मैंने बेसिक बता दिया। एंकर ए टैग के माध्यम से हम जिसको लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। आगे हम चलें तो देखिए इस प्रकार की लिंक हमने देखे थे, इस पर क्लिक करें तो हम डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं इसमें। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, मार्कअप मतलब मैंने बताया ना, मार्कअप जब भी आपको टैग लिखना है तो आपको इटैलिक करना, तो आपको इस प्रकार से टैग लिखना पड़ेगा। देखिए क्लोजिंग ओपनिंग दोनों, ये देखिए मतलब मार्क करके लिखना, इसलिए इसको बोला जाता है। अब जो टैग होते हैं वो मार्क इस प्रकार लिखे जाते हैं तभी वो टैग बनते हैं, तो इसलिए इसको मार्कअप बोला जाता है। और लैंग्वेज तो आप समझे गए होंगे, लैंग्वेज मतलब पर्टिकुलर चीज़ जो हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो वेब पेज जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज क्या कहलाती है, HTML। ठीक, अब यहाँ अगर बात करें हम हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप बेसिक रूप से जान सकते हैं 90 के दशक में लगातार जो है विकास करने वाली जो लैंग्वेज है वो है HTML। टिम बर्नर ली ने इसका जो है डेवलप किया है। वर्ल्ड वाइड वेब जो कंसोर्टियम है, W3C जिसे बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड है। जैसे ISO होता है ना, उसी प्रकार वेब पेज का जो ISO है वो हम बोल सकते हैं WWW कंसोर्टियम। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती है जो कंसोर्टियम है। HTML का पहला मतलब वर्जन आया, फिर 2.0, 3.0, 3.2, HTML 4.0, 4.01 और HTML5। इनके बारे में विस्तार से हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं समझते अभी। ठीक, अभी हमको सिर्फ जो है डेवलपमेंट में जाना है, बेसिक रूप से जो कॉन्सेप्ट हमने मतलब जो वेब पेज बनाने का सीखना है, स्ट्रक्चर। अब यहाँ HTML5 जो है सबसे नया वर्जन माना जाता है 5, जिसके अंतर्गत हम देखें XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है, जिसमें हम खुद के टैग को जो है डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज में। DHTML भी होता है। DHTML मतलब होता है डायनेमिक HTML। ठीक है, और XHTML भी होता है, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के साथ में HTML। ठीक है, तो अपने खुद के जो टैग है वो हम यहाँ बना सकते हैं। तो हम ये जो एलिमेंट वगैरह है वो सारी चीज़ बाद में जानेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि एक वेब पेज में बेसिक चीज़ें क्या होती है, उसको सेव कैसे करते हैं, सेव करने के बाद लोकेशन में जाकर उसको रन कैसे करते हैं, रन करने के बाद कोड को कैसे एडिट करते हैं, सारी चीज़ मैंने अभी आपको बताया बेसिक रूप से HTML के बारे में। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद धीरे धीरे हम जो है एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे, जैसे HTML के एलिमेंट है, उसके बाद बेसिक टैग, उसके स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है, बहुत सारी चीज़ हम धीरे धीरे जो है एक एक करके जानते रहेंगे। और जब ये ट्यूटोरियल एंड होगा तो आपको वेब पेज बनाना आसानी से बनने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।